पिता को सुमिरन करके तेगा दई उठाया। बढ़ते हुए आगे को चले गए तो सामने से क्या देखा, एक गाय आ रही है, एक बैल है, उसके पीछे काला कलूप चांडाल है जिसका नाम है कलयुग। महाराज परीक्षित से अक्रम भेंट हुई है बैल से। जवाब दिया, आप कौन हो? जवाब दिया है, महाराज मैं धर्म हूं। गाय से प्रश्न किया, आप कौन हो? पृथ्वी हूं, जा रही हूं। इस कलयुग में घोर पापी पाप होंगे। और उस चांडाल से पूछा, आप कौन हो? मेरा नाम कलयुग है। त्रेता, सतयुग, द्वापर, 3 भाई राज करके चले गए, हमारा नंबर है। जवाब दिया, तुम्हारे राज्य में ऐसी कौन सी खासियत है? तो एक बात समझाता हुआ बोला, मेरी बात सुनिए, मेरे राज्य में बहुत खासियत है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो मनसा पाता है, जो मनसा पाता है, अरे सतयुग त्रेता द्वापर में जो मनसा पाता है, जो मनसा पाता है। लेकिन कलयुग में बिना किए कोई पाप नजर नहीं आता है, कोई पाप नजर नहीं आता है। जवाब दिया, कलयुग में जब तक करोगे नहीं तब तक कोई कार्य भरोगे नहीं। कलयुग के बल नाम धारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे पारा। कलयुग में नाम का आधार बताया गया है। हमें सच्चे किसी सतगुरु की शरण में जाना चाहिए और हमें ये पता करना चाहिए कि नाम के आधार से हम अपनी मुक्ति कैसे करेंगे। भगवत श्रोता हो, जवाब दिया है कलयुग ने। तो पृथ्वी कहने लगी, मैं जा रहे इस कलयुग में घोर पाप ही पाप होंगे। और महाराज मेरी बात सुनो कि साचन की कदर नाए झूठन के सत्कार, काऊ को न लेके देवे उनसे कहें होशियार, साको बतावे चोर चोर बने साहूकार। क्या होगा? मंदिर में चोर दिखाई देंगे, कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा। और जब घोर कलयुग होगा, और कलयुग की अवस्था 4,32,000 साल की है। पहले चरण में महाराज इंसान की उम्र ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, 100 वर्ष खिंच के 120 वर्ष। दूसरे चरण में कितनी होगी भैया? कल्याण 50 वर्ष की। तीसरे चरण में होगी 25 वर्ष की। और चौथे चरण में जब घोर कलयुग होगा तब इंसान की उम्र 12.5 वर्ष की होगी। इतने में नाना दादा सब कुछ बन जाएगा।
और एक जमासे के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लेगा जब घोर कलयुग होगा। और इस कलयुग में पापी पाप होंगे, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। एक बात कही है महाराज, मेरी बात सुनो। अरे सुन राजा की बात रे, सोई चिंता बढ़ गई भारी। अरे सुन राजा की बात रे, सोई चिंता बढ़ गई भारी। और कौन धर्म जा आई है रे, अरे सुनियो दादा हमारी। महाराज धर्म की काशी दुर्दश है, और धन्य धन्य जगदीश तेरी लीला निराली है। तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, चाहत से मुलाकात महाराज नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा, हैरान नहीं होगा। तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, चाहत से मुलाकात का हैरान नहीं होगा। जवाब दिया है महाराज, इस कलयुग में घोर पाप ही पाप होगा। तो कलयुग कहने लगा महाराज हमारे युग में ऐसा कुछ नहीं है। इंसान दसियों हजार वर्ष की तपस्या करता था, तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन कलयुग में जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आराम होगा। और सुनो, हर दाने के अंदर घुन भी, हर एक चीज पर गौर करो तो गुड़ भी है, अब गुड़ भी है। सोने में दोष जो सुगंध नाय लाओ है, और राम में है दोष जो सुपड़खा की ना कटाई है। और राम में न दोष जिन्हें सुपड़खा की ना कटाई है, और अहिल्या में दोष जो इंद्र संग भोग कियो। अरे महाराज फिर क्यों पागल बने, और एक एक दोष हर ने हर में लगाओ है। महाराज किसी को भी देख लो, हर इंसान के अंदर गुण है तो कोई न कोई अवगुण है। जवाब दिया है, मेरी बात सुनो। तुम उस जगह रहोगे जहां वैश्याएं निवासन हो। मेरी बात सुनो कि जिस जगह जुआन की बारी हो, और झूठी गपोरियां और चलती हो।
जगह स्थान मिले। और जवाब दिया महाराज हर चीज गलत ही गलत, कहीं विश्राम के लिए जगह दे दो। तो एक बात कही, कंचन में वास करो। और कंचन सोने को भी कहते हैं, कंचन भवन को भी कहते हैं। धातु नाम असम कांचनम, 20 नाखूनों की जो कमाई होती है उसमें भगवान होता है। और चोरी और डकैती का सोना होता है, उसमें कलयुग होता है। तो महाराज परीक्षित का जो मुकुट था, ये भीम जरासंध को मार के लाए थे, इसमें कलयुग का वास था। कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया है और महाराज परीक्षित के सर पे सवार हो गए और महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब कर दी। जब महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब की है, उसी समय हुआ क्या है भगवत श्रोता हो। महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए चले हैं। वैसे तो सुबह और शाम जाते थे, लेकिन दोपहर के समय पहुंचे हैं। क्या देखा है दोपहर के समय में महाराज ने? जल के बिना श्रोता हो। इधर हुआ क्या है, महाराज परीक्षित लोमस ऋषि के आश्रम पर चले हैं। और लोमस ऋषि के आश्रम पर क्या देखा है, सुबह और शाम जाते थे तो राजा बड़े सम्मान से बिठाता था। दोपहर के समय में पहुंचे हैं तो ईश्वर के भजन में लीन थे। धन्य है आज के भी संतों को। ये हमारे करीब एक हार आया है, ये युवाक यादव इनकी तरफ से और अभी यादव और शिवा इनकी तरफ से एक एक हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करते हैं बच्चों की दीर्घायु हो, आगे को अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। यही प्रभु से हमारी आशा और आकांक्षा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। संतों की तो कछ न पूछो, लोग संतों को गुरु मानते हैं, अच्छी बात है, गुरु बनाना जरूर है। लेकिन अवधपाल भैया कुछ बातों का ध्यान रखें। वृंदावन में जाके देखो शालिक राम मिलेंगे, और अयोध्या में जाके देखो सीता राम मिलेंगे, और जोधपुर की जेल में देखो आसाराम मिलेंगे। धन्य है गुरमीत सिंह राम रहीम, जो स्वयं को कबीर का अवतार मानते थे। और हाकिम सिंह दद्दा थोड़ी सी तपस्या करके पूजा अर्चन करने के बाद परमात्मा थोड़ा मौका दे दे तो अपने आप को भगवान न समझो। भगवान नहीं हो सकते, भगवान के भक्त हो सकते हो। और जिसके अंदर मैं की भावना जागृत हो गई, अहंकार रूपी जागृत हो गया और मैं की जिंदगी जीने लगे, तो अवधपाल भैया मैं जो दुनिया में काऊ की नहीं रही। बड़े बड़े तीरंदाज को देख लो जो हमेशा सिंह लड़ने को चलते थे, और आज की तो सरकार ऐसी है मैं काऊ की नहीं रही। कहने का मतलब है
अहंकार जागृत इंसान को नहीं होना चाहिए, संतों की शरण में जाना चाहिए। संतों की शरण में जाने से इंसान तर जाता है। देखिए, अगर गुरु के आश्रम पर लीपने से ज्ञान प्राप्त हो जाता तो हाकिम सिंह दद्दा जब चिलमापुर की माता बहनन के घर में ज्ञान बनतो ना कि आंगन बहुत लंबो होतो रोज नहीं पति सरे। और गुरु के आश्रम पर मट्टी डालने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो अवधपाल भैया नरेगा वाला के घर में ज्ञान बनतो ना, नरेगा तो मरेगा, पेट दूसरा ही का मरेगा। गुरु के आश्रम पर मिट्टी डालने से ज्ञान मिल जाता तो नरेगा वाला के घर बोरन ज्ञान भरो। तो संतों की शरण में जाना चाहिए। मैं बता रहा था संतों की शरण में, अरे संतन के संग लाग रे ओ तेरे नीकी मुनगी, संतन के संतों की शरण में जाना चाहिए। इधर क्या देखा है, एक बात परीक्षित महाराज के हृदय में जागृत हुई। बारे ढोंगी, तूने मुझे देख के नेत्र बंद कर लिए। मैं भारतवर्ष का सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट राजा हूं और क्रोध में आकर के मरा हुआ एक सर्प पड़ा था और भाले भाले अग्रम भाग से लेकर के उनकी गर्दन में डाल दिया। और जैसे ही गए थे प्यास की तलाश में, निकल खो गए सम्मान की तलाश में। अब अकबाल भैया, अगर इंसान गंगा स्नान करने जाए, स्नान करने जाए, गंगा नहा के और कोई कार्य शुरू कर दे तो पाप होगा कि पुण्य होगा? यहाँ हम लोग कथा के कहने आए और कथा न कह के और कुछ कहें तो चिलमापुर से मलगांव बहुत दूर पड़ जाएगा। तो जिस चीज के लिए जो इंसान जहां जाता है, यज्ञपति महाराज उसी कार्य को करना चाहिए। गए थे प्यास की तलाश में और खो गए सम्मान की तलाश में, और सम्मान की बदौलत मौत के मुंह में झुक गए। उसी समय हुआ क्या है, उसी समय भगवत श्रोता हो उनके पुत्र ने सुना है, ले लो कुल्फी लिया बढ़िया है, ले लो क्यों धन के मत वाले राजा ओ माया मत के दीवा, और मेरे आनंद से मौत तेरी की भेदी किसने ओ माया मत के
को श्राप लग गया। और भगवत श्रोता हो, श्राप तो हर व्यक्ति को लगा है, हर व्यक्ति को जाना है। इन 7 ही दिन में कोई 8वां दिन बना हो तो कह सकते हो कब इन 7 दिन में नहीं जाएंगे, अगले 8वें दिन में जाएंगे। हर व्यक्ति को जाना है, रहना नहीं है। और जब जय भी है तो जाने के बाद ऐसे कार्य करते जाओ लोग वर्षों तक याद करें। भगवत श्रोता हो, इधर क्या हुआ है, श्रृंगी ऋषि ने जब श्राप दिया है, महाराज को पता पड़ा है तो महात्मा का भेष धारण करके चले हैं। और अवधपाल भैया एक महात्मा का भेष ऐसा भेष है कि जामे न तो योग्यता की जरूरत पड़ती, न इसमें किसी हाइट की जरूरत पड़ती, न इसमें किसी सीने की जरूरत पड़ती, न नाप तौल की जरूरत पड़ती। महात्मा मनवाए तब हो जाए। देखो सफेद वस्त्र पहन ले तो कबीर पंथी हो गए, हरे वस्त्र पहन ले तो सूफी संत हो गए, कारे पहन ले तो भैरव बाबा हो गए, और लाल पियरे पहन ले तो वृंदावन वाए हो गए, और सब कपड़ा उतार के धंधे तो जैनी बनिया बन गए। महात्मन की कमी ना है। और महात्मन में जैना पालम पत कौन सो महात्मा का कौन सो ठुके तो है। महात्मा से सतर्क रहना, ये कलयुग है। चले ही साधु का भेष धारण करने के बाद महाराज परीक्षित